किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। गलत नहीं है सर। अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। देश में अग्निवीर योजना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी का दौर चल रहा है। राहुल गांधी अग्निवीर योजना से युवाओं का नुकसान बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सरकार अग्निवीर योजनाओं से युवाओं के भविष्य और वर्तमान को सुधारने की बात कह रही है। एक बार फिर से देश की संसद में अग्निवीर योजना का सवाल उठा। सदन के अंदर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी सरकार पर कई सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना के तहत शहीद होने वाले जवान को कोई भी लाभ न मिलने का दावा किया, तो वहीं राहुल गांधी पर सदन में झूठ और गलत जानकारी देने की बात खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही और शहीद के परिवार को सरकार की ओर से 1 करोड़ की आर्थिक मदद देने की बात राजनाथ सिंह ने सदन में कही। अग्निवीर योजना को लेकर सदन में क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। स्पीकर सर देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद में। मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकालें। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर सदन को गुमराह करने की आरोप लगाए। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए साफ किया कि ऐसी योजना यूके और यूएस जैसे कई देशों में चल रही है, जिसका वहां कोई विरोध नहीं करता। अग्निवीर पर हंगामे के बीच सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी के बयान पर करारा प्रहार किया। 2 स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को, जो शहीद होता है, उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यह सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। सदन में राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान पर काफी हंगामा बरपा। सदन में राहुल गांधी को नसीहत देते हुए अमित शाह ने सही तथ्य सदन में रखने को कहा। अमित शाह ने साफ कहा कि अगर राहुल सदन में सही तथ्य नहीं रखते तो देश, सदन और अग्निवीरों से माफी मांगे और झूठ की राजनीति बंद करने की सलाह अमित शाह ने राहुल गांधी को दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।